अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? एक व्यक्ति जिसका नाम रामेश्वर था, वह चोरी करता था और उसे बहुत आनंद आता था। जबकि एक दूसरा व्यक्ति सुरेश था, वह हमेशा धर्म कर्म के कार्य करता था, हमेशा दूसरों की सेवा करता था। भगवान में उसकी बहुत आस्था थी और हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहता था। मंदिर आना जाना था और पुजारी से उसका अच्छा व्यवहार था। पुजारी उसे बहुत अच्छे से पहचानते भी थे। रामेश्वर हमेशा मंदिर में निगाह रखता था कि कब मौका मिले और वह चोरी कर बैठे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। उस दिन बारिश के चलते हर कोई अपने अपने घर पर ही था। मंदिर के पुजारी भी कहीं फंस गए थे और रामेश्वर को मौका मिल गया। वह मंदिर में गया और सारा धन पोटली में बांधकर चंपत हो गया। ठीक उसी समय पर सुरेश भी मंदिर पहुंचा और पुजारी से उसकी मुलाकात हो गई। पुजारी ने उसे आशीर्वाद भी दिया। लेकिन तभी पुजारी को पता लगा कि मंदिर में चोरी हो गई है और उन्होंने तुरंत ही सुरेश को पकड़ लिया और कहा कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। शोर मचाने के बाद लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सुरेश की पिटाई कर दी। सुरेश जैसे ही आगे रोड पर पहुंचा, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे बहुत चोट आई। जैसे तैसे वह आगे निकला, उसने देखा कि रामेश्वर वहां बैठकर हंस रहा है और खुशियां मना रहा है और बोल रहा है कि आज वह सफल हो गया, आज बहुत धनवान हो गया। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह इतना धर्म कर्म का कार्य करता है, मंदिर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत ने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। और रामेश्वर दूसरी तरफ बुरे कर्म करने के बावजूद धनवान होकर सेठ की तरह आनंद ले रहा था। सुरेश अपने गुरुजी के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने यही सवाल किया कि गुरुजी, मेरे को यह बताइए, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर गुरुजी ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद गुरुजी कहते हैं, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।